तो अभी अपने साथ अपना स्टूडेंट आकाश है। अभी हम जो मुजफ्फरपुर में आए हुए हैं, तो आकाश जो है अब की बार मुजफ्फरपुर में जिला टॉपर बने हुए हैं। आकाश से ही पूछ लेते हैं कि जिला में कौन सा स्थान है। ज़रा बताओ आकाश, कौन सा स्थान है मुजफ्फरपुर में आपका? सर मेरा 3rd रैंक है। 3rd स्थान जो है मुजफ्फरपुर में आया है। टोटल कितना अंक प्राप्त हुए आपको? 477। 477 477 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन अंक है, बहुत बेहतरीन अंक है। और शायद 2 अंक से जो है आकाश बिहार टॉपर से पीछे रह गए हैं। अगर 2 अंक और प्राप्त हुए रहते, इनको हिंदी में थोड़ा कम अंक दे दिया गया है, तो आकाश जो है बिहार टॉपर होते। फिर भी निराश होने वाली अंक नहीं है, बहुत बेहतरीन अंक है। जिला में टॉपर बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा आकाश, मैथ्स में कितना अंक है तुम्हारा? 99। मैथ्स में कितना अंक आपने सुना? 99 अंक है, 99 अंक, जो कि इस बार की हाईएस्ट अंकों में से एक है। 100 तो इस बार बहुत कम अंकों, बहुत कम स्टूडेंट के आए हैं। ये समझ के चलिए कि 10,000 20,000 भी कम हो गया। 20-30 हज़ार स्टूडेंट में एक स्टूडेंट को किसी को 100 आया हो, मतलब 99 अंक जो है बहुत बेहतरीन अंक है। मैथ जैसे सब्जेक्ट में 99 अंक लाना बहुत ही बेहतरीन बात है। आकाश, ज़रा तुम ये बताओ, जैसे तुम टॉपर बन चुके हो, तो टॉपर बनने के लिए कितना समय तक पढ़ाई करते थे? 6 से 7 घंटा बस सेल्फ स्टडी करते थे। 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी। एग्ज़ाम के समय में? एग्ज़ाम के समय में थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, 8 घंटा, कभी 9 घंटा। एग्ज़ाम के समय में 8 से 9 घंटा। हाँ, अगर रेगुलर आप पढ़ाई करते हैं तो 6-7 घंटा भी कम नहीं है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं तो 12 घंटा भी कम है। क्यों? क्योंकि 1-2 दिन पढ़े, तीसरा दिन गायब हो गए, तो फिर जो पढ़ा हुआ चीज़ें रहता है सब चीज़ भूल जाते हैं, है ना? लगता है कि कुछ पढ़ा हुआ है ही नहीं। इसलिए रेगुलर क्लास करना चाहिए। जैसे डेली रूटीन तुम्हारा क्या था? जैसे सुबह के समय से सुबह उठ के ऑफलाइन एक कोचिंग जाते थे, उसके बाद जब आते थे तो खाना वाना खा के और 4 घंटा पढ़ते थे और फिर शाम को पढ़ते थे। शाम में? जैसे रात्रि के समय में कब तक पढ़ते थे लगभग? रात को 7 से 11। 7 से 11। और एग्ज़ाम के वक्त जैसे कि फरवरी महीने में? एग्ज़ाम के टाइम कोचिंग नहीं जाते थे, बस घर पे बैठ कर पढ़ते थे। और क्या तुम्हारे पास नोट्स के बारे में, बहुत सारे बच्चे को रहते कि सर नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो क्या तुम्हारे पास सभी सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हुए थे क्या लगभग? हाँ, नोट्स थे मेरे पास, लेकिन अपने से ही नोट्स बनाए थे क्लासेज करके। हाँ, खुद का नोट्स बनाने के बारे में पूछ रहे थे। तो आकाश जो है खुद का नोट्स बनाए हुआ था। किस सब्जेक्ट, मतलब कि सभी सब्जेक्ट के नोट्स है क्या? जी सर, सभी सब्जेक्ट का नोट्स है। नोट्स खुद से भी बनाना चाहिए। क्यों? उससे आपको पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना स्पेस लेगा, और अपना लिखा हुआ पढ़ने में मज़ा भी आता है और हैंड राइटिंग भी प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए नोट्स जो है खुद का ही होना चाहिए। खुद के नोट्स से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो बहुत सारे तो होते हैं कि प्रिंट निकलवा लिए, तो वो उतना भी कारगर नहीं है। कोशिश करना है कि खुद का नोट्स ही बना के पढ़ना है ना? तो आकाश, ये बताओ, जो है मैथ्स जो है हमसे पढ़ा तो मतलब कि कब से हमारे साथ जुड़ा मैथ से, ये सब पहले बताओ। सर आप जब आए थे के 2-3 महीने बाद से ही हम जुड़ गए थे। अच्छा, जब मतलब कि आकाश जो है शुरू के लगभग ही शुरू में 1-2 महीने बाद, मतलब मई जून से हमारे साथ जुड़ गए हुए थे। तो उसके बाद क्रैश कोर्स में पूरा पढ़ा क्या? हाँ, क्रैश कोर्स पूरा किए थे। क्रैश कोर्स में आकाश पूरा पढ़े हुए हैं। क्रैश कोर्स में जो है अपना क्लास एक मॉर्निंग के समय में आता था। वो क्लास कै बजे आता था? आपका क्लास सुबह तो पहले सोशल साइंस या फिर साइंस का होता था? नहीं, जो क्रैश कोर्स में जो क्लास चलता था सुबह ठंडी के समय में, ऑब्जेक्टिव वाला क्लास, वो 7 से जो चलता है ना? जी सर, ऑब्जेक्टिव का किए थे। हाँ, ऑब्जेक्टिव जो चलता था 7 से 9 चलता था। उसके बाद जो है क्रैश कोर्स में भी एक 11 बजे के करीब में एक क्लास चलता था, है ना? जी सर, ज़्यादा तक मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसका क्लास किए थे। हाँ, सब्जेक्टिव वाला जो क्लास था उसमें हम सभी तरह के महत्वपूर्ण सवाल, चैप्टर वाइज जो 45 दिन का क्रैश कोर्स हुआ था, उसमें हमने सभी तरह के महत्वपूर्ण सवाल कराया था उसमें। और ऑब्जेक्टिव का जो क्लास चलता था सुबह में, उसमें दो मतलब कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ रहे थे, है ना? तो यह बताओ कि धर्मेंद्र सर से मैथ जो पढ़े तुम क्रैश कोर्स में मुख्य रूप से, और टॉपर बैच में भी जो आया था उसमें भी तुमने लगभग सभी चैप्टर पढ़े हो, है ना? तो धर्मेंद्र सर से मैथ पढ़ के कितना अच्छा लगा, कैसा लगा? धर्मेंद्र सर का मैथ पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले बहुत टीचर से मैथ्स पढ़े, लेकिन आप जो पढ़ाते थे हर कॉन्सेप्ट को बताते थे अच्छे से, और आपका जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत अच्छा लगा।
हाँ, पहली बार जो है बिहार में बच्चे जो है क्लास 10th के बच्चे ये सुने कि कॉन्सेप्ट नाम का कोई चीज़ होता है, कॉन्सेप्ट नाम का कोई चीज़ होता है। उससे पहले बच्चे क्या जानते थे कि मैथ में फार्मूला होता है, फार्मूला याद कर लो मैथ का सवाल बनने लगता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैथ के सवाल बनाने के लिए आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, उसके क्या फंडे हैं, सवाल के फॉर्मूले के कहाँ क्या फंडे हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल हम जो है प्रूफ के साथ पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट नाम का चीज़ जो है पहली बार जो है क्लास 10th के बच्चों को धर्मेंद्र सर ने सुनाया। तो यही बात है कि जहाँ भी हम टॉपर से मिलने जा रहे हैं सभी बच्चे बोले कि सर आपका कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी तगड़ा है और आप सवाल भी बहुत अच्छा कराए थे, है ना। क्रैश कोर्स में जो मैथ पढ़ाया था उससे कितना फ़ायदा हुआ तुमको? बहुत हेल्प हुआ था सर। है ना। तो मतलब क्रैश कोर्स वाले से भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था। और जो हमारा एक 12 घंटे वाला क्लास आया था कितना किए हुए थे? उसमें तो ज़्यादा नहीं कर पाए थे लेकिन 5 घंटा किए थे। 5 घंटा 12 घंटे वाले क्लास में 5 घंटा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 5 घंटा 6 घंटा वो क्लास था रिवीजन के दृष्टिकोण से कराया गया था। तो 5-6 घंटा अगर कोई स्टूडेंट बढ़िया से पढ़ा था 5-6 घंटा उसके लिए भी कम नहीं है, बहुत अच्छा है। और दूसरी बात जैसे कि जैसे संस्कृत वगैरह की तैयारी के लिए क्या किए थे? संस्कृत के लिए स्पेशल, क्योंकि संस्कृत में बहुत सारे बच्चे डरे हुए रहते हैं। संस्कृत में कैसे कैसे क्या किया था? जैसे क्या बुक पढ़ा था, कैसे नोट्स वगैरह? जैसे वही स्कूल में जो NCERT बुक होता है वही पढ़े थे और ज़्यादातर व्याकरण का जो होता है संस्कृत व्याकरण उसको घर पे ही पढ़ते थे। व्याकरण मतलब कि बुक और व्याकरण दोनों पढ़ना पड़ेगा। अगर टॉपर आप बनना चाहते तो सोचिएगा केवल बुक पढ़ ले संस्कृत में तो काम नहीं चलेगा, आपको बुक के अलावा जो है व्याकरण वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। और जैसे साइंस के लिए देखा जाए तो जितना महत्वपूर्ण सवाल है वही ना। जी सर। साइंस के लिए पूरा महत्वपूर्ण सवाल करना है। तो इस तरह से आकाश जो है अपने से क्रैश कोर्स और टॉपर बैच, जैसे कि टॉपर बैच में कौन कौन सा मुख्य रूप से चैप्टर मतलब कि हम हमारे साथ जुड़ के पढ़े थे? टॉपर बैच में सर वास्तविक संख्या था, त्रिकोणमिति था, निर्देशांक ज्यामिति, यही तो सब। लगभग जो है जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर थे टॉपर बैच में। और उसमें अगर मान होता है बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा हम लोग को लेट से जान पाए, जिसके वजह से बच्चे जो है लास्ट में जब देखे कि नहीं या तो धर्मेंद्र सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़ गए और क्रैश कोर्स में पूरा पढ़ा। तो मतलब आकाश जो है अपने से पढ़कर यहाँ तक आया। और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि अभी तक हमारे पास जितने भी टॉपर स्टूडेंट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मैथ में जो है आकाश का स्टूडेंट है। मतलब टॉपर में जैसे जिला टॉपर या बिहार टॉपर में ऐसे और भी स्टूडेंट का नंबर है 99-100 भी अंक आए हुए हैं, लेकिन टॉपर स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा आकाश के हैं 99 अंक आए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। और शायद एक नंबर कहीं पे बाय मिस्टेक छूट गया था, है ना। जी सर। चलिए, तो यह बताओ आकाश की धर्मेंद्र सर से मिलकर कैसा लगा है ना। तुम्हारे दरवाजे तक हम आ गए, कैसा लगा? सर जब पढ़ाते थे आप तो कई बच्चों को बोलते भी थे टॉपर बनने के बाद मिलेंगे, ऐसा सोचते थे हम, लेकिन पता नहीं था कि आप यहाँ तक भी आइएगा। चलिए, कम से कम आ गए हैं ना, तो अच्छा लगा ना हमसे मिलके? जी सर, बहुत अच्छा लगा। तो जितनी भी सारी चीज़ें हो सकती थी हम पूछने का हमने प्रयास किया है। और आकाश जो है अपना स्टूडेंट यहाँ तक जिला में स्थान आया है। अगर जिला में बिहार में स्थान आना किसी के मतलब हाथ की बस की बात नहीं थी। थोड़ा सा 2 अंक से चूक जाने के कारण जिला टॉपर में, नहीं तो 2 अंक और होते तो शायद आकाश बिहार टॉपर में होता। और मतलब कि बहुत ही जिला टॉपर में होना बहुत ही बड़ी बात है। और इतना बड़ी बात है कि क्या ही कहा जा सकता है कि अगर आप सभी बच्चों को ड्रीम रहते हैं कि हम जिला टॉपर बने, बिहार टॉपर, सभी को तो ड्रीम रहते हैं कि हम बिहार टॉपर बने, लेकिन हम बिहार टॉपर में थोड़ा सा भी चूक होता है तो आदमी जिला टॉपर में आ ही जाते हैं। तो हमारे साथ आकाश के कुछ और दोस्त भी है, एक तो कैमरा पकड़े हुए है और एक बगल में है। जरा इनसे पूछते हैं कि इनका कितना अंक प्राप्त हुआ है। मेरा 438। क्या नाम है सबसे पहले, क्या नाम है? मेरा नाम कुंदन कुमार। कुंदन कुमार है ना। 438 अंक आपको प्राप्त हुए है ना? यस सर। 438 अंक। मैथ्स में कितना अंक प्राप्त हुए? 88। मैथ्स में 88 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इनका जो दोस्त लोग भी है इनके भी अच्छे अंक प्राप्त हुए, सबके 440, 50, 52 इतने अंक। यहाँ पे 2-3 और भी स्टूडेंट है, सबके 40, 50, 52 अंक प्राप्त हुए। तो अगर आप भी अच्छा करना चाहते हैं ना 10th में, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं 10th में, तो आपको भी एक अच्छी संगति बनाना पड़ेगा, है ना। अच्छी संगति बनाना पड़ेगा। तो अगर जो स्टूडेंट आगे जो है 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको जो है उनके लिए क्या कहना चाहोगे, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, इस तरह का कुछ? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जिससे सेल्फ स्टडी में दिक्कत ना हो, और जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे टाइम देंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा।
सेल्फ स्टडी पे भी टाइम देना है। ऐसा ना कि बस अब टीचर के भरोसे ही है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लिए आकर और उस कॉपी को रख दिए अलमीरा में रख कर, तो नहीं काम चलेगा। आपको खुद से स्टडी, सेल्फ स्टडी भी, रिवीजन, जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, हम अगर मैथ्स में होमवर्क दे रहे हैं तो आपको उस होमवर्क को करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे इनसे बात जो है, जब वेरिफिकेशन जो है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए हम गए हुए थे, वहाँ से भी हमारी बात आकाश से हुई थी, तब भी हम जान गए थे कि नहीं आकाश जो है अच्छा करेगा, है ना, और अच्छा किया भी है, बहुत बड़ी बात है। और ज़रा यह भी बता दो कि क्या धर्मेंद्र सर से पढ़कर टॉपर बना जा सकता है कि नहीं? ज़रूर सर, आपका जो मैथ्स पढ़ाने का तरीका है बहुत अच्छा है और सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए मैथ्स आपसे। हाँ, तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हमसे पढ़कर स्टूडेंट 99 नंबर ला सकता है, 100 नंबर ला सकता है, 98 नंबर ला सकता है, 97 की, तो हमारे पास कम से कम 1000 हमारे पास मार्कशीट है, जो मार्कशीट मिलते हैं डिजिटल, वो है कि 97 नंबर सर हमारे यहाँ, 98 नंबर, 1000 मार्कशीट है। तो टॉपर बनने के लिए चाहिए क्या? टॉपर बनने के लिए ही तो चाहिए 98, 97, 99 नंबर, 96 नंबर, इतना ही पे तो टॉपर बनते हैं, बिहार टॉपर भी बनते हैं 98 नंबर के आसपास पे। तो आकाश अगर 99 नंबर ला सकता है तो आप भी ला सकते हैं, आप भी 100 में 100 ला सकते हैं। जबकि आकाश का जो पेपर था फर्स्ट पाली था, है ना? जी सर। फर्स्ट पाली में पेपर था, फर्स्ट पाली का पेपर जो थोड़ा सा मुश्किल पेपर था इन द सेंस की टाइम के हिसाब से, क्योंकि जो लेंदी 2 अंक वाले सवाल दिए गए थे। फिर भी हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, 98, 97, 99 नंबर, 100 नंबर ला रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। और आकाश यहाँ तक पहुँचा, यह हमारे लिए भी गर्व की बात है। तो हमें लगता है कि हमने आकाश से सब बात कर लिया है। और ज़रा आकाश का जो है जहाँ पे पढ़ता था वो रूम भी हम दिखाना चाहेंगे। तो चलिए मिलते हैं। और आकाश के लिए हम कुछ गिफ्ट भी लाए हैं, तो उसको भी आकाश को हम देंगे, ट्रॉफी वगैरह। आ जाओ बाबू। इसको बोलते हैं, इतना प्यारा सा स्टडी रूम है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे टेबल है, इधर बेड भी है, बहुत प्यारा सा स्टडी रूम है। मतलब ऐसा स्टडी रूम तो सबके पास साथ हो जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। और यहाँ पे देखिए बायोलॉजी के बहुत सारे यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए, बायोलॉजी के पूरा डायग्राम है। और क्या क्या है, अच्छा यहाँ पे ये वाला सभी चीज़ें, बहुत बायोलॉजी के तो सारे डायग्राम बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो है केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। तो इस तरह आकाश का स्टडी रूम भी काफ़ी शानदार है। मतलब स्टडी रूम जैसा होना चाहिए वैसा तुम्हारा स्टडी रूम है ना। बहुत यहाँ पे पढ़ने में तो बहुत शांति महसूस हो रहा होगा। जी सर। है ना, बहुत अच्छा रूम है। तो चलिए आकाश को हमने जो है एक ट्रॉफ़ी जो लाए हैं, जो टॉपर स्टूडेंट के लिए जो हमने गिफ्ट लाया था, उसको हम देते हैं। फिर देखते हैं कभी आकाश से फिर कभी मुलाकात होगी तो कुछ और भी बातें होगी आगे। तो ये है जो है टॉपर्स मार्ग क्लासेस, जो है आपके प्यारे प्यारे जो धर्मेंद्र सर है, उनके तरफ से आकाश को टॉपर स्टूडेंट अवार्ड 2024 जो है हम दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। और यह समझिए कि यह टॉपर स्टूडेंट, जो जितने भी मेहनती स्टूडेंट है, आप भी अगर मेहनत करेंगे, आप भी अगर बहुत ही ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो आपको भी यह अवार्ड मिलेगा ज़रूर, जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। और हमारे जितने भी बच्चे जो है अच्छा अंक लाए हैं, उन सबको हम जो है यह जो है अवार्ड देने का प्रयास करेंगे। और जब भी हम आपसे मिलेंगे ज़रूर हम आपको यह अवार्ड देंगे। तो चलिए हम इधर आ जाओ आकाश, ज़रा इधर आ जाइए। तो यह रहा आकाश को हमारे तरफ से जो है टॉपर अवार्ड। और ज़रा यह बताओ आकाश, जो है यह अवार्ड लेकर हमसे तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है, धर्मेंद्र सर के हाथों से? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हमारे पास बुक्स भी है, लेकिन आकाश जो है चूँकि इंग्लिश मीडियम में अब शिफ्ट होने वाले हैं, तो इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट के साथ, तो हिंदी मीडियम के बुक से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमने कल के वाले एक और जो है टॉपर स्टूडेंट के एक और इंटरव्यू में हमने आपको बताया भी था कि अगर मैथ अगर हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो रहा है तो आपको इंग्लिश मीडियम वाली बुक ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तब तक के लिए अवार्ड जो है काफ़ी, यह जो देखिए छोटी, यह अवार्ड जो है बड़ी बात नहीं है। यह अवार्ड शिक्षक के हाथ से लेना, आपके दरवाजे तक आकर अगर आपके दरवाजे तक टीचर आ जाते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। और यह इसमें बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है ना। तो हमें उम्मीद है कि आकाश आगे भी अच्छा करते रहेंगे। ज़रा बताओ तो आगे क्या करना है? आगे सर अभी साइंस लेकर पढ़ना है और आगे सोच रहे हैं आईआईटी करने का। आईआईटी के लिए, तो इसलिए जो है आईआईटी के बहुत अच्छी बात है। आईआईटी के जो तैयारी करने के बाद आदमी मतलब कि काफ़ी उसके बाद सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम आगे कुछ भी, उसके बाद कुछ भी आदमी तैयारी कर सकता है। अगर इंजीनियर बनना है इंजीनियर बन सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आगे भी आकाश जो है अच्छा करेंगे, बोर्ड में अच्छा करेंगे और 12th में, और आईआईटी आकाश का निकल जाए। इतने अच्छे स्टूडेंट का तो निकलना ही चाहिए। तो चलिए इस इंटरव्यू को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।